भूत भविष्य वर्तमान उसके दास समान होते हैं। उसके मन विचारों को पकड़ सकता है। जो तीनों भाव, तीनों गुण, तीनों काल पर विजय प्राप्त करता है ना, परम अलख ही नंदा माता प्रिय की जय हो प्रणाम। अलख निरंजन सब दुख भंजन। दिव्य दृष्टि और त्रिकालदर्शी दृष्टि में जो अंतर है वो हम आज आपको बताने आए। क्या आप जानते हैं इसमें बहुत बड़ा अंतर है? दिव्य दृष्टि और त्रिकालदर्शी दृष्टि के मध्य जो अंतर है वो हम आज आपको समझाने आए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता और बहुत बड़े बड़े विद्वान भी आज तक इसे संपूर्णता समझा नहीं पाए, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि और त्रिकालदर्शी दृष्टि को एक ही मानते हैं। इनमें बहुत बड़ा अंतर है। इनके कार्य भी अलग अलग है। आज मैं संपूर्ण ज्ञान इसका आपको प्रदान करने आया हूं। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। दिव्य दृष्टि और त्रिकालदर्शी दृष्टि में जमीन आसमान का फर्क है। इनकी गुणवत्ता अलग अलग है। आपको दिव्य दृष्टि और त्रिकालदर्शी दृष्टि को जानने से पहले आपको भौतिक दृष्टि के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। पहले भौतिक जो दृष्टि हमारी दो आंखें हैं ना, इसके बारे में आपको जानने की जरूरत है। हमारी जो भौतिक दृष्टि है ना, अगर आप पूरब को देख रहे हैं तो आपसे पश्चिम छिपा है। पश्चिम की किसी भी घटना को या फिर किसी भी वस्तु को आप नहीं देख सकते। उदाहरण तौर पे अगर आप उत्तर को देख रहे हैं तो आपको दक्षिण में क्या हो रहा है वो आपको पता नहीं, क्योंकि हमारी भौतिक दृष्टि हमेशा सामने देखती है। हमारी भौतिक दृष्टि की जितने में सीमा है उतनी ही सीमा के अंदर ये देख सकती। ये सीमा के अंदर बंधी हुई एक दृष्टि। जब आप भौतिक दृष्टि के ऊपर ध्यान देंगे तो आप पाओगे कि हमारी दृष्टि की एक सीमा है। वो सीमा से परे नहीं देख सकती। वो ज्यादा नियमनतम से नियमनतम नहीं देख सकती और ना ही अधिकतम देख सकती, ना ही ज्यादा दूर देख सकती, ना ही ज्यादा नजदीक देख सकती। हमें पता है कि हम भूखंड पे, पर हम संपूर्ण पृथ्वी को नहीं देख सकते। हमारी भौतिक दृष्टि को आप समझ ही गए होंगे। ये एक सीमा के अंदर बंधित है। इसकी एक सीमा है देखने। हम ब्रह्मांड में, पर हम संपूर्ण ब्रह्मांड को नहीं देख सकते। ये सिर्फ आगे देख सकती। ये भौतिक दृष्टि की गुणवत्ता है कि इसके सामने जो होता है ये वो देखती। अगर आप अपनी भौतिक दृष्टि के आगे बहुत बड़ी कोई वस्तु रखते हैं, उसके पीछे छोटी वस्तु रखते हैं, तो आपको वो बड़ी वस्तु तो दिखेगी, पर उसके पीछे जो रखी हुई छोटी वस्तु है ना, वो आप नहीं देख सकते। इसीलिए इसे भौतिक दृष्टि कहते हैं, क्योंकि ये सामने की वस्तु को देख सकती, वो भी एक निश्चित अनुपात तक देख सकती है। बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होगा तो वो आपसे नहीं दिखेगा, बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा वो चीज अभी आपसे नहीं दिखेगी। हमारे आगे कई सूक्ष्म अणुजीव इत्यादि हैं, पर हम उन्हें नहीं देख सकते। हमारे आगे वायु बह रही है, पर हम उसे नहीं देख सकते। इस भौतिक दृष्टि की एक सीमा है देखने की। हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि भौतिक दृष्टि एक सीमा के अंदर सामने की चीजों को देख सकती। ये इसका स्वभाव है। ये भौतिक दृष्टि है। भौतिक दृष्टि हमेशा सामने देख सकती। ये कह सकते हैं कि एक भाग को देख सकती। आप भौतिक दृष्टि को तो समझ ही गए होंगे, और इसका स्वभाव, इसका भाव एक भाग को देखना है और सामने ही देखना होता है। इस सामने के एक भाग को देखती, इसका स्वभाव आप समझ ही गए होंगे।
अब हम दिव्य दृष्टि की बात करते हैं। दिव्य दृष्टि यानी द्विभाग को देखना, अर्थात दुई कालों पे वर्चस्व स्थापित करना। जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है ना, वो दुई कालखंडों को देख सकता है। दुई कालखंड को देखना दिव्य दृष्टि है। अर्थात दिव्य दृष्टि प्राप्त किया हुआ व्यक्ति भूतकाल को जान सकता है। वो भूतकाल को देखने में सक्षम होता है। वो वर्तमान को देख सकता है, जिस दृष्टि में भौतिक दृष्टि की जरूरत नहीं पड़े, उस दृष्टि को दिव्य दृष्टि कहा जाता है। बड़े बड़े विद्वान आपको आज तक बताए होंगे, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, बहुत सारा ज्ञान आपने प्राप्त किया होगा, पर आपको कोई नहीं बताएगा कि दिव्य दृष्टि क्या है। अक्सर दिव्य दृष्टि क्या कर सकती, कितनी इसकी सीमा है, हम इसकी सीमा भी आपको बता देंगे, इसकी सीमा कितनी है। जिस दृष्टि को कुछ देखने के लिए भौतिक दृष्टि की जरूरत ना पड़े, उस दृष्टि को दिव्य दृष्टि कहते हैं। और ये दृष्टि दुई भाग को देख सकती है, या यूं कहें दो काल को देख सकती है, इसीलिए इसे दिव्य दृष्टि कहा जाता है। ये क्या कर सकती है आपको समझाते हैं। जिसको ये दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है ना, ऐसा व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर भूखंड की या फिर संपूर्ण ब्रह्मांड की कोई भी बीती हुई घटना पुनः देख सकता है। जो कोई भी घटना तत्काल में घट रही है ना, उसे ये देख सकती। तत्काल की घटना को, वो घटनी कहीं भी घट रही होगी, ये एक स्थान पर बैठ के तत्काल में ही उस घटना को देख सकता है। अब यूं कहें कि ये दुई कालखंड जयी होता है, अर्थात ये भूतकाल को देख सकता है और वर्तमान को जान सकता है। जिस दृष्टि से आप भूतकाल को और वर्तमान को देख सकते हैं ना, इस दृष्टि को कहते हैं दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि इस सीमा में है बंधित। दिव्य दृष्टि प्राप्त किया हुआ इंसान भी कुछ खास नहीं, वो कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। वो भूतकाल को देख सकते हैं, बीती हुई घटनाओं को देख सकते हैं, पर वो भविष्य को नहीं देख सकता। दिव्य दृष्टि एक अच्छे साधक और सामान्य ऋषि मुनि और विद्वानों के पास होना स्वाभाविक है। ये दिव्य दृष्टि पुरातन काल से लेकर कई विद्वानों के पास और कई साधारण ऋषि मुनि और साधु संत समेत कई योगी भोगी जोगियों के पास हुआ करती थी। इसे कहते हैं दिव्य दृष्टि। और इसी से वो भूतकाल और तत्काल की घटनाओं को बताया करते थे। यहां तक पहुंचना साधक के लिए आसान है। मैं तो ये कहता हूं, ये दिव्य दृष्टि तो समान है। जो हमने कहा कि सामान्य ऋषि मुनि और एक साधक को ये दिव्य दृष्टि आज भी प्राप्त हो सकती है और आसानी से प्राप्त होती है। अगर आप अच्छे साधक हो ना, आपको आसानी से ये प्राप्त होगी, क्योंकि आज कलयुग के इस दौर में ना, भूखंड में साधक भी नहीं बचे। टीवियों में घूम रहे हैं साधक, पर उनकी साधना हमने कभी देखी नहीं। बहुत बहुत बड़ी बड़ी डिंगे झाड़ते हैं। आप पूरे हम जो बताए हैं ना, अभी इतना दृष्टि के बारे में किसी ने आपको समझाया भी नहीं होगा अभी तक। आज भी हम इसी चीज का प्रयोग करके किसी के बारे में भी बता सकते हैं। दृष्टि का ज्ञान है और दृष्टियों के बारे में 15, 16, 17 साल से और इसी का अध्ययन कर रहा हूं। दिव्य दृष्टि वाले ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हमने आपको बताया कि वो दुई भाग को देख सकता है, अर्थात दुई कालखंड को देख सकता है, भूतकाल को देख सकता है, वर्तमान को देख सकता है। और दिव्य दृष्टि वाला कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ उसे बता सकता है, अपनी गुणवत्ता को जमाने के आगे रख सकता है और वाहवाही बटोर सकता है।
और कुछ नहीं कर सकता दिव्य दृष्टि वाला ज्यादा। दिव्य दृष्टि वाला व्यक्ति मन के तत्काल के विचारों को भी पकड़ सकता है, जो उसके सामने होना चाहिए। अब उसके सामने अगर कोई होगा, उसके मन विचारों को पकड़ सकता है, और वो जितना तक सोचता है ना, उतना तक पढ़ सकता है उसे। मतलब दिव्य दृष्टि वाले व्यक्ति को अच्छी खासी समझ और ज्ञान प्राप्त होता है कि जो नॉर्मली कोई इंसान नहीं करता। किसी इंसान के भूतकाल को देख सकता है, उसके वर्तमान को जान सकता है। दिव्य दृष्टि वाले व्यक्ति के सामने अगर कोई इंसान बैठा है, उसके मन के भाव को जान सकता है। ये दिव्य दृष्टि वाला साधक कर सकता है। अब हम त्रिकालदर्शी के बारे में बात करते हैं। त्रिकालदर्शी क्या है? जो त्रिकालदर्शी होता है ना, वो किसी के मन को भी पढ़ सकता है, वो तत्काल का वर्तमान भी देख सकता है, और उसका भविष्य भी देख सकता है, और उसका भूतकाल भी देख सकता है। जो त्रिकालदर्शी होता है वो तीनों कालखंड को देखने की क्षमता रखता है। उससे कोई भी कालखंड नहीं छुप सकता। ना तो भूतकाल उसे धोखा दे सकता है, ना तो उसे भविष्य कोई धोखा दे सकता है, ना ही उसे वर्तमान धोखा दे सकता है। उसे कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वो तीनों कालखंड का ज्ञाता होता है। त्रिकालदर्शी पुरातन काल में भूखंड में विचरण करने वाले जो मनुष्य समान सिद्ध योगी देवी इत्यादि थे, वो बहुत कम थे जो तीनों कालखंड को देख सके। दिव्य दृष्टि धरे हुए बहुत थे, पर त्रिकालदर्शी बहुत कम थे। और ये त्रिकालदर्शी ज्ञान और गुणवत्ता ज्यादातर आशीर्वाद से प्रदान की जाती थी। आपके परमात्मा और इष्ट का, आपके सिद्ध गुरुओं का तत्काल आशीर्वाद से ये प्राप्त होती थी त्रिकालदर्शी वाली ज्ञान। ये त्रिकालदर्शी वाला ज्ञान तत्काल में ही प्राप्त होता है आपके प्रभु द्वारा। इसे आसानी से जागृत नहीं किया जा सकता, बहुत ही कड़ी परिश्रम के बाद यह ज्ञान प्राप्त होता है। त्रिकालदर्शी वो है जो तीनों कालखंड को देख सकता है, तीनों भाव और भाग को देख सकता है। सतो, तमो, रजो, प्रकृति के तीनों गुण आपके अधीन होते हैं। तीनों गुणों का वो ज्ञाता होता है, और तीनों कालखंड भूत, भविष्य, वर्तमान उसके दास समान होते हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल का वो ज्ञाता होता है, उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। वो एक स्थान पर बैठ के किसी का भी भूत, भविष्य, वर्तमान बताने में सक्षम होता है। वो जीवन, मृत्यु सब कुछ बता सकता है, और भविष्य की अनहोनी को स्पष्टता से एक ही बार में पूर्ण सत्य बता सकता है। ये त्रिकालदर्शी, बड़े बड़े विद्वान भी इस त्रिकालदर्शी दृष्टि को दिव्य दृष्टि के साथ जोड़ने में लगे हुए। वो कभी मंथन ही नहीं करते, वो आत्मज्ञानी नहीं है। जो तीनों गुणों को एक ही बार में देख सकता है, वो त्रिकालदर्शी होता है। सत्य उससे कभी छिप नहीं सकता, असत्य उसका पार नहीं पा सकता। ऐसा भूखंड में कुछ नहीं जो उसे ज्ञान नहीं। वो महान विद्वान है, उसे त्रिकालदर्शी कहा जाता है। वो तीनों भाव को, तीनों गुणों को, तीनों काल को एक ही स्थान पर बैठकर जान सकता है। वो आरंभ, मध्य, अंत सब जानता है। जो तीनों भाव, तीनों गुण, तीनों काल पर विजय प्राप्त करता है ना, उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। उम्मीद है कि आपको संपूर्ण दृष्टि का ज्ञान आपको प्राप्त हुआ होगा, और मैंने आपको सत्य से रूबरू करवाया। कालखंड के इतने वर्षों तक किसी ने भी यह ढंग से समझाया नहीं था। असत्य को तिरस्कार देना मेरा स्वभाव है, क्योंकि मेरा कार्य सत्य से रूबरू कराना है। क्योंकि इतना वक्त हुआ, किसी ने भी इसके बारे में अच्छा सा ज्ञान नहीं दिया, किसी ने भी अच्छे तरीके से ये
दृष्टियों के बारे में समझाया ही नहीं। इतने सारे प्रवक्ता, इतने सारे विद्वान हुए, पर किसी ने भी दृष्टियों के बारे में समझाने की कोशिश ही नहीं की। इसीलिए हमने आपको भौतिक दृष्टि से लेकर दिव्य दृष्टि से त्रिकालदर्शी दृष्टि तक का ज्ञान आपको आज संपूर्णतः प्रदान किया। अगर आपको हमारी वाणी में कोई त्रुटि और कोई भटकान लगी हो तो हमें क्षमा करें। मेरा कार्य सत्य से आप सभी को रूबरूब कराना है। इस दौरान हमसे किसी का भी अपमान हुआ हो तो हमें क्षमा करें, हमें इजाजत दें। आज के लिए इतना ही। परम अलख ही नंदा माता प्रिय की जय हो। प्रणाम। अलख निरंजन सब दुख भंजन।